खोल करके सुन ले बाबा, खुदा की कह रहा हूँ, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज़्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल का देश है, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल नहीं। क्या क्या कुर्बानियां हैं तुम्हारे लोग, तुम तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो। आज बने बनाए तौर पर यह मुल्क मिल गया है तो तुमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, लगा लो अपनी जितनी जोर जितनी हिम्मत है, हम भी देखेंगे कि तुम यहां से तुम्हारी बात होगी या हमारी बात होगी। खोल करके सुन ले बाबा, इस सरजमी का, इस रूहे जमी का, जिसको हमारे आबा अदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने खून से सींचा है, हिंदू राष्ट्र तो क्या, इसका भूभाग का एक टुकड़ा भी हिंदू राष्ट्र नहीं। और जिनको ओछी राजनीति करनी है वो सिर्फ राजनीति करके चले जाते हैं, वो ना किसी बिटिया से मिलते हैं ना उनके परिवार से मिलते हैं। लेकिन शोएब जमाई वो व्यक्ति है जो अंकित शर्मा मर्डर के टाइम में अंकित शर्मा के परिवार से मिला था और आज साक्षी बिटिया का जब मर्डर हुआ है तब उस पर भी मिल करके आया और हमने ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि यहाँ से अपनी संवेदना के साथ साथ परिवार की मदद की। हम वो लोग हैं जो बेटियों के साथ हो रहे जुल्म और अत्याचार पर कभी भी बलात्कारियों या अत्याचारियों का मजहब नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। हम वो मानसिकता वाले हैं जो सबके साथ इंसाफ करते हैं, उसमें फ़र्क नहीं करते। हम वो नहीं हैं जो कठुआ में आसिफा का रेप हुआ तो बलात्कारी का धर्म देख करके उसके समर्थन में जो लोग खड़े हो गए थे, हम वैसी मानसिकता वाले नहीं हैं। हम वो नहीं हैं जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों का मजहब और धर्म देख करके उनके साथ सत्कार करने और उनको संस्कारी कह के माला पहनाने वाले, ऐसे मानसिकता वाले हम नहीं हैं। शुक्र है अल्लाह का कि हमें इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तालीम और तरबियत दी है कि हम बेटियों की जब इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं तो हम उसका मज़हब, हम उसका धर्म, उसका रंग, उसकी कास्ट, उसकी जाति नहीं देखते। ये हमारी मानसिकता है। तो कौन लोग देख रहा है? आज क्या हो रहा है? हाँ। जब शाहबाद डेयरी के पास जहाँ पे उस दरिंदे साहिल ने उसका मर्डर किया, हमने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पहले यही लिखा सबसे पहले कि मैं शोएब जमाई इसके त्वरित फांसी की मांग करता हूँ और लाइव फांसी दी जाए ताकि लोगों के लिए नज़ीर बने। मैंने कहा जब इस तरह का मामला जो होता है तो आफताब और साहिल ही क्यों निकलता है? क्यों? इसलिए क्योंकि कभी आपने साहिबा की बात सुनी है? कभी आप रेशमा को जानते हैं? कभी आप शिवानी खान को जानते हैं? आप नहीं जानेंगे। कौन है लोग? कौन है ये लोग? ये वो मुसलमान लड़कियां हैं जो भगवा लव ट्रैप में फंसा करके, जिनके साथ प्रेम और जाल में फंसा के इनके साथ बलात्कार हुए, इनके साथ रेप हुआ और फिर इनको निर्मम हत्या कर दी गई। और मारने वाले जो लोग थे वो बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे। कभी जितेंद्र जो है वो साहिबा को नोएडा में मार देता है, कभी पुष्पेंद्र जो है वो यहाँ से हमारी रेशमा को जो है यहाँ से मुरादाबाद में मार देता है, निर्मम हत्या कर देता है। कभी मोहित जो है लकी खान बन के, मुसलमान बन के फंसाता है एक लड़की को, उसका जो है रेप करके उसको छोड़ देता है। ये सैकड़ों केसेस। कभी आप इशरत को जानते हैं? क्या कभी आप रुकैया को जानते हैं? पुष्पेंद्र ने इशरत की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। यशवर्धन ने रुकैया की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। ये उन बेटियों की सिसकियां हैं, वो आवाज़ हैं जो फाइलों में दब के रह गई। कभी ना मीडिया पे इसकी चर्चा हुई, ना कभी इस पर कोई हो हंगामा हुआ। वो बेटियां चीखती हैं आज भी। इसलिए मेरे जैसा ही कोई दीवाना सन की आदमी आज भी उन पोथी पत्रियों और उन फाइलों को लेकर घूमता रहता है मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट्स के ज़रिए से, ताकि कभी ऐसा मौका मिले और उन पर चर्चा हो और मैं उन बेटियों की आवाज़, उन चीखों को भी दुनिया के सामने सुनाऊं
कि कैसी हमारी मुसलमान बेटियों को निर्मम मर्डर करके टुकड़ों में और बोरों में पैक करके भेज दिया गया, लेकिन आज तक उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं आया, आज तक कोई उनके लिए यहाँ से कोई मीडिया पे चर्चा नहीं हुई। मैं ही बोलूँगा, पूरे मुस्लिम समाज को बोलना चाहिए। सिर्फ मुस्लिम समाज ही क्या, हर एक जो इंसान खुद को समझता है उसको बोलना चाहिए। आज लव जिहाद की बात करते हैं ये, उसी शाहबाद डेयरी में यहाँ से आसपास के जो हिंदू हैं वो वहाँ साक्षी बिटिया के घर के बाहर पोस्टर लगा के चले गए कि ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं है, हिंदू संगठन का हम बहिष्कार करते हैं, ये तो जघन अपराध है और अपराध को अपराध की नज़र से देखना चाहिए। कौन कह रहा है फिर लव जिहाद इसको? ये पूरा गैंग कह रहा है, ये पूरा इकोसिस्टम है। अगर अपराधी यहाँ से उर्दू नाम वाला हो और बिटिया अगर बहुसंख्यक समाज से हो तो पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। मीडिया से लेकर, तंत्र से लेकर, एजेंसी से लेकर, संगठन से लेकर, सारे इस माहौल को बनाना शुरू कर देते हैं कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा बनाया जाए, कैसे एक बदला लेने का और एक ऐसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक हथियार तैयार किया जाए। ये वो मोडस ऑपरेंडी है जो हिटलर के ज़माने में इस्तेमाल होता था। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि इशरत के लिए किसी ने आवाज़ उठाई थी? क्या यहां से रुकैया के लिए किसी ने आवाज़ उठाई थी जब ईश्वरदन ने उसकी ऐसी निर्मम हत्या कर दी, बोरे में पैक मिली वो? क्या रेशमा के लिए किसी ने आवाज़ उठाई जिसको पुष्पेंद्र ने लात मार के, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान मां बनने वाली थी, कोक में लात मार के बाहर निकाल दिया? कभी साहिबा के लिए किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ लड़की जो है, जो मरने वाली बिटिया है, जिस पर जुल्म हुआ, वो बिटिया उर्दू नाम वाली है और मारने वाले बहुसंख्यक। ये जो मानसिकता है ना, और आज टेलीविज़न चैनल पे जब मैं इन मुद्दों को रखता हूँ, इन पोथी पत्रियों को ढूंढ ढूंढ के ये बताता हूँ लोगों को कि देखो ये केसेस भारी तादाद में, लिस्ट के लिस्ट हैं, सैकड़ों की तादाद में, तो लोग कहते हैं कि अरे नहीं, आप लव जिहाद पे चर्चा की। क्यों? मुसलमान समाज की बिटिया की जान सस्ती है। हमारी बिटिया नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, उनको दुख दर्द नहीं होता, क्या उनको खून नहीं गिरता? कैसा मानसिकता है, कैसी तुम्हारी जहनियत है नफरत के कीड़ों कि तुम मुसलमान बेटियों के जुल्म करने वालों के समर्थन में खड़े हो जाते हो। धर्म परिवर्तन की बात करने वाले, दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट भी देख लेना कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिर्फ बरेली के अंदर जो है, एक पुजारी 58 मुसलमान लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा करके यहां से हिंदू बना देता है। 78 एक आदमी। कितनी भारी तादाद में। हमारा आंकड़ा है कि लगभग 8 लाख मुसलमान लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा के हिंदू बना दिया। कौन से मीडिया चैनल पे चर्चा हुई? किस जमीर से सोते होंगे ये? अरे तुम्हें चैन कैसे आती है, नींद कैसे आती है? बेशर्मो, तुम एजेंडा चलाते हो। उर्दू नाम वाला अगर यहां से अत्याचारी हो तब तो यहां से खूब चीखम चिल्ली, अब बाकी समय में खामोशी। कौन तुम्हें कंट्रोल करता है? लेकिन आज शोएब जमई ने इसका बीड़ा उठाया है। मैं जानता हूं राजनीति करने के लिए तो 2 शब्द काफी थे। क्यों मुझे जरूरत पड़ती है इन तमाम केसेस को एक जगह लेकर आने की? आज भगवा लव ट्रैप पे जो हमने मुहिम चलाई, आज जो हम उन बेटियों की बात कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ती है शोएब जमई को, हम जैसे लोगों को? सिर्फ इसलिए कि कोई भी तो कम से कम वो 6-7 करोड़ लोग जो टेलीविज़न पे मुझे रोज़ देखते हैं, जो बेटियों की सिसकियां बंद हो गई, फाइलों में दब के रह गया उनका केस, अगर उनके परिवार वाले देखते हैं या सुन रहे हैं तो उनकी वो समझेंगे तो कि कोई तो है जो उनकी बेटियों के लिए इंसाफ की आवाज़ उठा रहा है। लेकिन जो बजरंग दल वाले हैं, जो इस तरह के हिंदू संगठन वाले हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी हिंदू लड़की है वो मुस्लिम लड़कों का शिकार हो रही है। आफ्ताब से लेकर के ये साहिल से लेकर के शाहरुख तक का केस गिना देते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि साहिल और श्रद्धा का मामला हुआ या साक्षी का मामला हुआ, ये तमाम केसेस हमारे सामने हैं। क्या यहाँ से इस देश में कोई हिंदू लड़का ही हिंदू लड़की का कत्ल नहीं कर रहा है? लाखों की तादाद में ऐसे केसेस हैं। जिस देश में यहाँ से बेटी को देवी कहा जाता हो, पूजा की जाती हो यहाँ से लड़कियों की, उस देश में हर 1.5 मिनट में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है।
हर आधे मिनट में यहाँ से मोलेस्टेशन होता है। कौन कर रहा है ये? कौन सा समाज? किस सड़े हुए समाज की बात करते हैं आप? ये नैतिकता हमें सिखाएंगे? ये नैतिकता सिखाएंगे? एनसीआरबी का डेटा 2022 का उठा के देख लीजिए। शर्म आनी चाहिए कि इस देश में जिनको आप बेटी 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 बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहाँ हर 7-8 मिनट में एक बेटी जो है किसी बलात्कारी के चंगुल में फंस करके ज़िंदगी उसकी तबाह हो जाती है। किस बेटियों के बचाने की बात करते हैं आप? तो अगर हिम्मत है तो उन तमाम बलात्कारी जो किसी भी जात धर्म समाज से हों, उनके फांसी की मांग कीजिए, उनके लिए समर्थन नारे मत लगाइए। नहीं करेंगे आप, नहीं करेंगे, क्योंकि मानसिकता उर्दू नाम और हिंदी नाम से फर्क पड़ जाता है सर। एजेंडा नहीं चलता है ना, एजेंडा सूट नहीं करता है। इसलिए चाहे मुझे आप पागल कहें, मुझे दीवाना कहें, मेरा मजाक उड़ाएं, मुझे मजनू कहें, लेकिन मैं उन्हीं दीवानगी के साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उन बेटियों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा जिनकी सिसकियाँ भी किसी देश ने नहीं सुनी। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, बागेश्वर वाले बाबा अब हिंदू राष्ट्र का बेड़ा कह रहे हिंदू राष्ट्र होगा तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी उसमें। हाँ। हिंदू राष्ट्र होगा, ये बाबा को बताना चाहिए। या आज ये बाबा बताएं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या होगा। तुम्हारे जैसा नेता, तुम्हारे हिंदुत्व संगठन का नेता ये कहता है कि एक हिंदू लड़की के बदले 10-10 मुसलमान लड़कियों को फंसाओ। ये होगा? क्या होगा? इशरत जैसा हत्या हो जाएगा? क्या होगा? ये देखिए, ये राष्ट्रीय बजरंग दल नाम का ग्रुप है जिसको हमारी टीम ने उजागर किया और दिल्ली पुलिस की निगरानी में इसको संज्ञान में लिया गया है। ये इसमें अंदर जो है हिंदू लड़के भारी तादाद में मुसलमान लड़कियों को फंसाने से लेकर उसके खिलाफ गंदे गंदे अल्फाज और उनकी तस्वीरें वायरल करने तक की बात करते हैं, और कैसे उसको साजिश में फंसाना ये चल रहा है। इसको भगवा लव ट्रैप कहते हैं। और जिनको लगता है कि हम लोग झूठ बोलते हैं, तो आज वो जामिया नगर में, आज ही जामिया नगर में जा करके पता कर लें कि कैसे जो है ये लड़का जामिया नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही। ये लड़का जो पहले नाम अपना समीर बता रहा था, फिर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया इसका नाम सौरभ है और ये फरीदाबाद का रहने वाला है। और ये मेट्रो स्टेशन के अंदर, मेट्रो के अंदर मुसलमान परिवार की लड़कियों की फ़ोटो तस्वीरें खींच रहा था चुपके से। जब शक हुआ तो पकड़ा गया और देखा कि ये तस्वीरें खींच करके एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा था जिसका नाम हिंदू वाहिनी था, और उसमें लिख रहा था कि ये मुल्ली तो यहाँ से रेप करने के लिए है, ये मुल्ली देखो यहाँ से, डेरोगेटरी अल्फाज। और उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में पुलिस ने पकड़ा है। ये स्क्रीनशॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं। ये वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हैं जिनको यहाँ से आज साजिश के तहत किया जाता है। मैं उन बाबा से पूछता हूँ, क्यों नहीं अपने शिष्यों को समझाते हो तुम? ये मुसलमान बेटियों के साथ दुराचार करने को ये हिंदू राष्ट्र है तुम्हारा? कान खोल करके सुन ले बाबा, इस सरजमी का, इस रूहे जमी का, जिसको हमारे आबा अदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने खून से सींचा है, अपनी कुर्बानियों से सींचा है। अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहां हमारे उलमा की लाशें नहीं यहाँ से बिछी थी, जहां हमने अंग्रेजों से लोहा लिया। कान खोल करके सुन ले बाबा, इस देश का, इस भारत का, पूरे राष्ट्र के तौर पर यहाँ से हिंदू राष्ट्र तो क्या, इसका भूभाग का एक टुकड़ा भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसकी विविधता ऐसी। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल नहीं फूले। क्या क्या कुर्बानियां हैं तुम्हारे लोगों की। तुम तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, आज बने बनाए तौर पर यह मुल्क मिल गया है तो तुमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। लगा लो अपनी जितनी जोर, जितनी हिम्मत है, हम भी देखेंगे कि तुम यहां से तुम्हारी बात होगी या हमारी बात होगी। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये आदिवासियों को हिंदू बना देंगे, ये दलितों को हिंदू बनाएंगे, ये क्रिश्चियंस को हिंदू बना देंगे, ये उन जनजातीय लोगों को, ये मूल निवासियों को बनाएंगे। हिम्मत है इनकी,
ये राजनीतिक प्यादे हैं, 2024 के बाद गायब हो जाएंगे। पाकिस्तान भी बनेगा हिंदू राष्ट्र, बाबा कह रहे हैं, बागेश्वर बाबा, पाकिस्तान भी बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। 2012 में एक बाबा थे, ऐसी लंबी लंबी बातें किया करते थे, रात के 2 बजे सलवार और लंगोट पहन करके भागना पड़ा था, याद है आपको? 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। हिंदू राष्ट्र बन जाए, दिक्कत क्या है बनने में, बन जाए हिंदू कि राष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को राजनीतिक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करती है। प्यादा है ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएगी बातें इनकी, मीडिया यहाँ से चर्चा करना छोड़ देगा तो बात खत्म। बागेश्वर ये वाले तो बाबा, कर्नाटक में हार के बाद एक बौखलाहट है, एक माहौल बनाया जा रहा है। जमाई साहब बागेश्वर वाले बाबा जगह जगह पे घूम करके प्रचार कर रहे हैं, कहेंगे इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को। हाँ जो करना है कर ले। हाँ अखंड भारत की तस्वीर लग गई है संसद भवन में, अखंड भारत बनाना चाह रहे हैं बाबा। बाबा क्या मैं ही अखंड भारत बनाना चाह रहा हूँ? मुझसे बड़ा अखंड भारत का कोई समर्थक ही नहीं हो सकता। कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज़्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। बताओ, तुम 25 करोड़ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, तुम 75 करोड़ झेल पाओगे? अब ये डरा रहे हैं अखंड भारत के नाम पे। मैं बता रहा हूं, जिस दिन अखंड भारत ये बनेगा उस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, ऐ मेरे रब, हमारे इस देश की, इस भारत के मुसलमानों के सबसे बड़ा नुकसान ये था कि हमारे मुसलमान भाई बट गए, बिछड़ गए, टुकड़ों में बट गए, जिसकी वजह से आज मुसलमानों की ये हालत है कि हम जिल्लत और ख्वारी में गुजार रहे हैं। जिस दिन इस भारत सरजमी के रहने वाले तमाम मुसलमान जो अखंड भारत का हिस्सा थे आज दोबारा से वापस आ जाएं, तो इन जैसे बाबाओं की भागते भूत की लंगोटी की तरह भागना पड़ेगा।